हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आज आप सबका हैदराबाद से फिर से संडे संदेश में स्वागत करता हूँ। पिछले रविवार आपकी सेवा न कर सका क्योंकि दिन भर यात्रा में था और यात्रा के समय कहीं भी ऐसा सुदृढ़ कनेक्शन नहीं था कि मैं आपका साक्षात्कार कर सकूं। बट आज आपकी सेवा में कुछ देर के लिए फिर से उपस्थित हूँ और रविवार की चर्चा हर बार की तरह कुछ अलग विषय पर करने के लिए मौजूद हूँ। हैदराबाद महाराष्ट्री, बड़े महाराष्ट्री सभी का आना रहा है और इस बार यहाँ पर वाल्मीकि रामायण के ऊपर चर्चा का एक विशेष संदर्भ है जिसकी शुरुआत कल ही हुई थी और इसके बाद सीधी गोवर्धन की कथा ही है 8 से 14 नवंबर। वहाँ भी मैं आप सबका स्वागत करूँगा। तो जो मैं आज कहना चाहता हूँ बात, वो कुछ कल से संबंधित है। कल जो मैंने रामायण की शुरुआत में कुछ विषय कहे थे और मुझे लगा कि वो मैं अगर संडे संदेश पर भी बोल दूं तो वो आपके लिए बड़े लाभकारी होंगे, क्योंकि रामायण का प्रसंग था और ये दिन भी अभी दशहरा हो के गया है, अभी दिवाली भी आने वाली है और आज अष्टमी का भी एक सुंदर दिवस है, बहुलाष्टमी, जहाँ श्री राधा कुंड श्याम कुंड के प्रादुर्भाव का अति मंगलमय दिवस आज संपूर्ण व्रज में। आज ही भगवान ने दिन के रास राधा कुंड श्याम कुंड को स्थापित किया। वहाँ पर भी बड़े उत्सव कल रात्रि भी रहे, आज भी रहेंगे और बड़ी ही सुंदर दिव्यता अवस्थित होगी। तो जो मैं बात कहना चाहता था कि भारतीय सभ्यता में एक बड़ा अलग अंदाज है। जब भी हमने वेस्टर्न माइथोलॉजी के विषय में विचार किया है तो वहाँ बड़ी इंस्टीट्यूशनल वे ऑफ थिंकिंग है कि ये अच्छा है और ये बुरा है, ही इज़ द हीरो एंड ही इज़ द विलन। बड़ा सीधी सीधी सी पिक्चर है कि ये अच्छा आदमी है और ये बुरा आदमी है, ये हेल है ये हेवन है, ये ठीक है और ये ठीक नहीं है। तो पर भारतीय वे ऑफ थिंकिंग का अंदाज बहुत अलग है। हमारा जो इतिहास, हमारे जो शास्त्र, हमारा जो पौराणिक इतिहास है, उसके अंदर व्यास जी ने एक बड़ी गहरी बात की है। यहाँ इतनी अच्छी चीज़ है कि कई जगह बुरे के बारे में भी अच्छा है और अच्छे के बारे में भी बुरा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कल मैंने ये बात कही थी, जैसे अभी अभी दशहरा गया, लोगों ने रावण को जलाया, हालांकि मैं उसके हित में नहीं हूँ, पर फिर भी कि ऐसा नहीं कह सकते कि राम जी हीरो हैं और रावण विलन है। एक तरफ रावण के बारे में हमने बहुत कुछ गलत भी सुना, ही वॉजन गुड, उसको डेवल का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है और उसको जलाया जाता है, कोई अपने बच्चों तक का नाम नहीं रखना चाहता। पर ऑन द अदर हैंड देयर आर सो मैनी ग्लोरिफिकेशन ऑफ रावण वी कुड फाइंड टू। रावण के विषय में अगर आप संस्कृत में एमए कर रहे हैं देन आपको रावण संहिता पढ़नी पड़ेगी। और ही वॉज अ स्कॉलर, ही वॉज अ ब्राह्मण, बल्कि मैंने जोधपुर के पास कहीं सुना कि उसका मंदिर भी है और लोग उसकी पूजा भी करते हैं। मंदोदरी वहाँ से थी और जब रावण वहाँ गया और वहाँ का दामाद है, इस तरीके की भी विषय मैंने सुने। तो अच्छा भी है और बुरा, इन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन कैसे किया जाए। इंडियन वे ऑफ थिंकिंग में ऐसी एक्सट्रीमिज्म नहीं है कि ये हेवल है, ये हेवन है, ये हेल, ये अच्छा है, ही इज़ द हीरो एंड ही इज़ द विलन। हमारे अंदर विलन में भी हीरो छिपा हुआ है और कई जगह हीरो में भी थोड़ा सा विलेन छिपा हुआ। इट्स नॉट द टू डिफरेंट पार्ट्स हु आर फाइटिंग एंड हीरो हैज़ टू गेट विक्ट्री। जैसे मूवीज़ में भी हम देखते हैं कि ये हीरो उसमें अच्छे अच्छा है, वो विलेन है उसमें बुरा ही बुरा है, बस बुरा बुरा ही बुरा है और फिर हीरो विलेन से जीत जाएगा। ये वेस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग है, वहाँ पर वहाँ की माइथोलॉजी के अंदर यही छुपा हुआ है।
जब अलेक्जेंडर और जिन्न सोफिस्ट का कन्वर्सेशन हुआ, मैं उस पॉइंट से इस विषय को उठा रहा हूँ। वहाँ अलेक्जेंडर वेस्टर्न कल्चर्स में कल्टिवेट था और जिन्न सोफिस्ट जो वो इंडिया छोड़ते समय जिनसे मिला था वो भारतीय सभ्यता को जानते थे। तो पर भारतीय सभ्यता में क्या विशेषता है कि यहाँ रावण के अंदर अच्छाइयाँ भी छिपी हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि कौरव एक तरफ और पांडव एक तरफ, दे आर द हीरोज एंड दीज आर द विलेंस। मज़े की बात यह है कि जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचा ना, तो उसे कौरव भी स्वर्ग में पहले ही पहुंचे हुए थे। बताओ, मतलब जिनको मारा, जिनको हमने डेवल समझा है अभी तक, जिनको बुरा समझा है, वो भी वहीं पहुंचे हुए थे, वो भी स्वर्ग में ही उनसे मिले, क्योंकि वो युद्ध में मरे थे। और कोई भी योद्धा अगर युद्ध में मरता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि भाई अगर तू इस युद्ध को जीत गया तो उस धरती का सुख पाएगा, और अगर तू हार गया और तेरी वीर गति हो गई तो तू स्वर्ग का सुख पाएगा। इनफैक्ट पांडव देरी से पहुंचे, कौरव तो पहले ही पहुंच गए। जैसे ही भगवान गए भीष्म का उद्धार करने, महाभारत में ही वर्णन है, सब वहीं पहुंच गए। तो इट इज़ नॉट अबाउट द टू डिफरेंट पीपल, आई एम द हीरो एंड यू आर द विलन, और यू आर द हीरो एंड आई एम द विलन। व्हाट आई वुड से इज़ कि एक हीरो मेरे अंदर भी है और एक विलन मेरे अंदर भी है, एक हीरो आपके अंदर भी है और एक विलन आपके अंदर भी है। इट इज़ अ वेरी पर्सनल फाइट। आपको जानकर आनंद आएगा, महाभारत का एक दूसरा नाम और है जय। महाभारत में लिखा है जय, महाभारत का एक और नाम है जय। अब जय का मतलब क्या होता है? इफ़ वी वुड से जय का मतलब विक्ट्री होता है, देन वी आर मिस्टेकिंग। जय का मतलब विक्ट्री नहीं होता। जय और विजय में फ़र्क क्या है? विजय जब हम किसी पर जीतें, और जय जब हम अपने पर जीतें। पांडवों को अपने पर जीतना था। कृष्ण ने अर्जुन का सहयोग किया गीता सुनाकर अपने पर विजय प्राप्त करने के लिए, और इसी प्रकार उस दूसरी तरफ सहयोग किया, दूसरी तरफ खड़े थे। अब तो कौन, अब भीष्म को हीरो कहा जाएगा या विलेन? कर्ण को हीरो कहा जाएगा या विलेन? समझ में नहीं आता। अब दुर्योधन के प्रति वो विलेन है, पर श्री कृष्ण की का उसके प्रति अलग भाव है। और दूसरी तरफ बलराम जी का वो बड़ा प्रिय शिष्य है। बल्कि महाभारत के अंत में बलराम जी भीम तक से लड़ने को तैयार हो जाते हैं दुर्योधन के लिए, जब वो गदा पर, जब वो जंघा पर प्रहार करता है। तो एक ही व्यक्ति के लिए, और बलराम कृष्ण ही है, एक ही स्वरूप है। तो एक तरफ से वो उसने उसको सिखाया भी, और बलराम जी उसको सिखा भी रहे हैं। बल्कि सुभद्रा तक का विवाह पहले दुर्योधन से होने वाला था, फिर वो तो अर्जुन और की लीला हुई और हरण करके ले गया। तो हमारी जो डीपर मीनिंग है इस स्क्रिप्चरल माइथोलॉजी का, इसके पीछे की स्टोरीज का, इट्स नॉट दैट कि हम अच्छे और वो बुरा। इट्स नॉट द टू, इट्स नॉट विजय, इट्स एक्चुअली जय। ये चीज़ अपने अंदर ही है कि कौन अच्छा है, हम ही अच्छे हैं और हम ही बुरे हैं। और हमें अपने अंदर छिपी हुई अच्छाई को जयता देनी है, विजयता नहीं, जयता देनी है, जिससे हम अपने अंदर रहने वाली दुष्कृति को नष्ट कर सकें। ये विचार मेरे मन में बहुत समय से था। कल मैंने इसका उद्बोधन किया, तो सोचा आज संडे संदेश के माध्यम से आप सबके को इसका उद्बोधन दे सकूं, बता सकूं, और आप सबको भी प्रेरित कर सकूं, और शास्त्र को देखने का ये एक और दृष्टिकोण भी आपको प्रदान कर सकूं कि यहाँ वो फाइट नहीं है दो अलग अलग व्यक्तियों की, यहाँ एक ही व्यक्ति के अंतस युद्ध की बात है, यहीं के अंदर के धर्म की विजयता की बात है। और आप इसको मनन करिएगा, चिंतन करिएगा, शेयर करिएगा, औरों को भी सुनाइएगा, और फेसबुक फॉलो करिएगा। आपको ऐसे वीडियोस और भी होपफुली समय समय पर मिलते रहेंगे। पिछले संडे संदेशेस में भी बहुत सारी बातें कही गई। आई एम अगेन लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मैनी क्वेश्चंस। प्लीज़ डू आस्क मी द क्वेरीज सो दैट आई कैन आंसर ऑन संडे संदेश। और इस पर कुछ खास बातें हम आप कर पाएंगे। आपका ये रविवार शुभ हो। आप सबको ये हुई अष्टमी की अनेक 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 शुभकामनाएँ। आने वाली दीपावली, श्री गोवर्धन पूजा, श्री यम द्वितीया की भी अनेक शुभकामनाएँ। गोपाष्टमी से कार्तिक पूर्णिमा गोवर्धन में मिलेंगे। और अगले रविवार मैं यहाँ से जा रहा हूँगा, तो संभवतः हैदराबाद एयरपोर्ट या शाम के समय लगभग दिल्ली से कहीं मुलाकात करूँगा। आप सब ख्याल रखिएगा, और फिर हम
दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए आप सबसे विदा लेता हूं और हम फिर दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।